तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? इसका कोड काम आ गया, CSS इमेज एग्जांपल, और ये सैंपल जेएस अनट्रैक्ड। है भाई? ना, मैंने तो बुलाया? अरे नहीं भाई, नहीं बुलाया। अरे नहीं बुलाया भाई, मैंने नहीं बुलाया। ओके, लास्ट क्लास में भाई ये हमने बनाया था। यार बच्चे कम से नजर आ रहे हैं। 6 बच्चे ऑनलाइन है, 4 ऑफलाइन, 10 बच्चे, 15-16 बच्चे हैं इसमें। सुमित, स्टूडेंट आईडी मेंशन करो बेटा। चलिए भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है भाई, इसका जो मैंने कल आपको CSS वगैरह बताया था, इसका क्लास कंपोनेंट में बना के देख लेना, ठीक है। और बेटा आपने जो क्लास में थोड़ी गड़बड़ करी है आपने। बेटा कंस्ट्रक्टर जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें हम लोग कभी भी प्रोब्स पास थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, आपने प्रोब्स पास कर रखा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे भाई इसमें, इनपुट एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे
और ये मैं दोनों ही कंपोनेंट में कराऊंगा, आपको क्लास में भी कराऊंगा और फंक्शन में भी कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो पहले मैं क्लास कंपोनेंट में ले लेता हूँ एक फोल्डर, इनपुट एग्जाम्पल, और इसमें कंपोनेंट का नाम भी मैं इनपुट एग्जाम्पल ही रख लेता हूँ, इनपुट एग्जाम्पल डॉट जेएसएक्स। आरसीसी को क्लास कंपोनेंट, यहाँ तो मैं क्लास कंपोनेंट इनपुट एग्जाम्पल, एंड इंडेक्स जेएस में हम लोग इसे कॉल कर लेते हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट में आपसे है रख लेता हूँ। ओके बेटा, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसे एक मेन डिवीजन में ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट राइट से सेंटर में एडजस्ट किया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। जो ग्लोबल सीएसएस मैंने लास्ट टाइम बनाई थी उसमें मैंने कोड लिखा हुआ है ना, मेन, और इसको मैंने मार्जिन ऑटो दे रखा है, तो वहीं से स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, मैं ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं रहा हूँ। और थोड़ा बहुत डिजाइन कर देंगे इसे हम लोग, या ज्यादा डिजाइन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। बोलोगे थोड़ी डिजाइनिंग में कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेट सपोज कि भाई हमें एक इनपुट लेना है, अभी मैं बिना फॉर्म के इनपुट लूंगा, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, आईडी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, प्लेस होल्डर लगा देता हूं मैं, एंटर फुल नेम। ठीक है भाई, और यहाँ पे लगाऊंगा एक बटन, सबमिट। ठीक है, अभी हम लोग क्लास कंपोनेंट में कर रहे हैं, तो मैं इसकी थोड़ी डिजाइनिंग कर देता हूँ, चलो ग्लोबल सीएसएस में। एक काम करूँ, ग्लोबल सीएस में नहीं करूंगा वरना वो हर जगह फिर अप्लाई हो जाएगी सेम। मैं एक काम करता हूँ, मेन मेन का तो चलो मैंने कर दिया है, ये जो मैंने इनपुट एग्जांपल लिया है इसी के अंदर ना एक स्टाइल ले लेता हूँ मैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, और इस कंपोनेंट के अंदर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये सेम फोल्डर में है, और इस स्टाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ H1 जो है, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए नेवी, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ।
ठीक है भाई, तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आई थिंक यार H4 की इसको H3 कर देता हूँ, H2 कर देता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा साइज बड़ा ना दिखे क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है। ओके भाई, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। उसके बाद इसमें भाई मैंने लिया है इनपुट। इनपुट की विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 99%। और थोड़ी पैडिंग 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से 0, टॉप बॉटम से लेफ्ट 10 पिक्सल, एंड मार्जिन बॉटम लाइक 5 पिक्सल। बेटा आप बाद में प्रैक्टिस किया करो, ऐसे मैं कुछ पढ़ाता रहता हूँ, आप कुछ और करते रहते हो, चीज समझ में नहीं आएंगी, पहले समझ लिया करो। एक बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, कलर में यहाँ पे व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, विड्थ मान लो मैं 100% ही कर देता हूँ। पैडिंग ले लेता हूँ थोड़ी सी 10 पिक्सल्स की। अब इतना ठीक लग रहा है, तो मैं मतलब इस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूंगा और यहाँ से सबमिट करूंगा, कहने का सिंपल सा मतलब ये है। और मैं जो भी कुछ इनपुट करूंगा उसको ना यहाँ पे डिस्प्ले भी करता जाऊंगा एक H3 के अंदर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं नेम, लाइक नेम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम। वैसे नेम वेरिएबल डायरेक्टली नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमें सबसे पहले सुपर कॉल करना है, देन दिस डॉट स्टेट। थोड़ा कलर अजीब सा क्यों लग रहा है। तो इसके अंदर मैं एक नेम नाम से वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। अब ये नेम, इसको मैं थोड़ा डिजाइन दे देता हूँ। तो मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिखता जाऊंगा, यहाँ पे साथ के साथ वो वैल्यू अपडेट करके दिखाऊंगा। मैं जैसे भी की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वो डेटा मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा कि भाई जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक इवेंट कॉल करना है ऑन चेंज। ठीक है, और ऑन चेंज से मुझे एक फंक्शन कॉल करना है गेट इनपुट डेटा, नाम कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। इसमें हमें इवेंट पास करना है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कैसे होगा, याद रखना भाई, फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग डायरेक्टली फंक्शन नेम पास कर सकते हैं, लेकिन क्लास कंपोनेंट में फैट एरो के अंदर करना होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट गेट इनपुट डेटा, और इसके अंदर हमें पास करना है इवेंट। इवेंट कहाँ से मिलेगा, इसे कॉल बैक फंक्शन से। मतलब जो कॉल बैक फंक्शन है इसे एक इवेंट मिलेगा, उसे हमने यहाँ पास कर दिया, वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ प्रिंट करके, ई डॉट टारगेट कंसोल। देखो मैं जैसे एन प्रेस कर रहा हूँ क्या आ रहा है, ये इनपुट टैग आ गई ना पूरी की पूरी। देखो जैसे जैसे मैं की प्रेस कर रहा हूँ पूरी पूरी इनपुट टैग मुझे मिल रही है, क्या लिखने से, इवेंट डॉट टारगेट लिखने से। तो मैं लिख दूं अगर यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट नेम एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी। जैसे देखो नेम एट्रीब्यूट में जो भी मैंने टाइप किया मिल गया आपको। अब जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिखाना है बस, यहाँ पे सॉरी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, ऑब्जेक्ट में लिखूंगा नेम और इसमें पास कर दूंगा मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिंपल है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा ऊपर वैल्यू दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, लाइक सिंपल है। डिलीट भी करूंगा तो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर जो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ वो जस्ट डिस्प्ले कराने के लिए है, ये मैंडेटरी नहीं कि आपको दिखाना ही है। वो बस मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो हम लोग गेट करते जा रहे हैं साथ के साथ। सिंपल है।
अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, लेट सपोज पोस्ट डेटा के नाम से, नाम कुछ भी लिख सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ। इसमें भी एक इवेंट, और मैं यहाँ पे अलर्ट में लिख देता हूँ हेलो, और जो भी हमने यहाँ पे नेम एंटर किया होगा वो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ये फंक्शन कॉल होगा बटन पे क्लिक करने पे, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑन क्लिक पैट एरो फंक्शन, यहाँ से कॉल करेंगे हम लोग दिस डॉट पोस्ट डेटा फंक्शन। अभी मैं इसे सबमिट कर दूं, हेलो आ गया खाली, मैं लिख देता हूँ नितिन चौहान, सबमिट करूंगा हेलो नितिन चौहान आ जाएगा। सिंपल बेटा, समझ में आ गया इनपुट फील्ड की वैल्यू कैसे गेट करनी है, जल्दी से नोट करो ये, एंड किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ लेना। अभी ये तो एक इनपुट फील्ड है, अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हो तो, है ना। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सेम एग्जांपल कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसमें मैं इनपुट फील्ड ले लेता हूँ ज्यादा, जैसे अभी एक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात कर देते हैं। ईमेल, नेक्स्ट फील्ड लेट सपोज ईमेल के लिए है, देन एक फील्ड इसमें फोन के लिए है, देन एक फील्ड इसमें डेजिग्नेशन के लिए है, नेक्स्ट एक फील्ड सैलरी के लिए है, नेम ईमेल फोन डेजिग्नेशन सैलरी, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, एक सिटी के लिए है और एक स्टेट के लिए। मान लो ये 7 फील्ड्स हैं, एक एक्स्ट्रा मैंने बना दी, इसको हटा देता हूँ। एंटर ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट है एंटर फोन नंबर, एंटर डेजिग्नेशन, एंटर सैलरी, एंटर सिटी एंड एंटर स्टेट। तो आपको ये फील्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ भी मैं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नेम ईमेल फोन डेजिग्नेशन सैलरी सिटी एंड स्टेट, ठीक है भाई। ये फील्ड होगी ईमेल के लिए, ये फील्ड होगी फोन के लिए, ये फील्ड होगी डीएसजी सॉरी, ये मान लो सैलरी, ये फील्ड यहाँ पे सिटी, और ये फील्ड यहाँ पे स्टेट, ठीक है भाई। क्या वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ मैं। देखो आप लोग कई बार क्या करते हो, कॉपी पेस्ट जब करते हो तो इसे पहले पूरा सिलेक्ट करते हो, कॉपी करते हो, फिर पेस्ट 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 ऐसे करते हो, एंटर प्रेस कर करके। आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एक, इसमें कहीं भी जाके कंट्रोल सी प्रेस कर देना, फिर कंट्रोल वी प्रेस करते चले जाओ, ठीक है। इसे चीजें जल्दी हो जाएगी, मतलब पूरा कॉपी करके कंट्रोल वी करनी जरूरत नहीं है। एक बार कंट्रोल सी कर दो प्रेस, कहीं भी क्लिक करता होता रहे ये, मतलब इस फील्ड में जाने के बाद कहीं भी आपका कर्सर हो, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, ठीक है। इस तरह जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाता है। ईमेल फोन डेजिग्नेशन सैलरी सिटी एंड स्टेट। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे ये मैं हटा ही देता हूँ दोनों चीजें, मैं यहाँ पे ना डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कौन सी फील्ड एंटर हुई है। तो ई डॉट टारगेट को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ नेम और वैल्यू के अंदर। ई डॉट टारगेट, टारगेट के अंदर दो चीजें मिलेंगी, नेम और वैल्यू। मैं चेक करूंगा इफ नेम इक्वल्स टू नेम। भाई रिएक्ट में ध्यान रखना ट्रिपल इक्वल यूज करना है, डबल इक्वल की जगह। डबल इक्वल पे वार्निंग देता है,
मान लो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डबल इक्वल और मैं कर देता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट। मुझे चेंज करना है नेम और प्रोवाइड करनी है इसमें वैल्यू। क्या दिस डॉट, नहीं वैल्यू क्या प्रोवाइड करनी है इसमें, वैल्यू। तो यहाँ पे बोलता है कि भाई एक्सपेक्टेड ट्रिपल इक्वल इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल इक्वल यूज कर लेना, वरना वार्निंग देता रहता है। वार्निंग से कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लेना। अच्छा भाई, एल्स इफ अगर मान लो फील्ड हमारी नेम के बजाय ईमेल है, तो यहाँ पे हम लोग किसे अपडेट करेंगे, ईमेल को। अगर मान लो फील्ड ईमेल के बजाय क्या है, फोन है, तो फोन को अपडेट करो। मैंने एक गड़बड़ कर दी एक्चुअली। ये तो नेम ही रहना चाहिए ना, ये होना चाहिए भाई, ईमेल ईमेल, फोन फोन। डेजिग्नेशन सैलरी सिटी स्टेट, और स्टेट वाले में तो मैं सीधा एलसी लगा सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई। और जब मैं यहाँ पे अलर्ट करूंगा तो अलर्ट के केस में मैं लगा देता हूँ एक टिक सिंबल, जहां पे लिखूंगा मैं नेम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ईमेल फोन डेजिग्नेशन सैलरी सिटी एंड स्टेट। ईमेल फोन डेजिग्नेशन सैलरी सिटी एंड स्टेट। सैलरी और स्टेट की स्पेलिंग गलत है क्या, एस कैपिटल है और SALARY स्पेलिंग गलत है। ठीक है भाई। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे, कहता हूँ मैं नितिन चौहान। ठीक है भाई, विशांक चौहान @gmail.com 9873848046। और अगर डायरेक्टली भी यहाँ पे हिंट मिल रही है तो इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ मैं। सैलरी लेट सपोज 90,000, सिटी फरीदाबाद, स्टेट हरियाणा आ गया, सबमिट। डेजिग्नेशन अनडिफाइंड आ रहा है बाकी। अच्छा SG लिखा है, DSG होना चाहिए ना। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ नितिन चौहान। अभी ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल इनपुट्स हम लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट रिज्वाइन करना भाई। अच्छा भाई, क्या हम कुछ, जैसे यहाँ पे हमने इतनी सारी कंडीशन लगा दी, अगर मान के चलो ये तो इनपुट फील्ड अभी 7 है, अगर 10-20 और होते तो कोड ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। तो इसका हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे हमने नेम और ये वैल्यू लिया है, आप इसमें क्या कर सकते हो, दिस डॉट सेट स्टेट, इसमें आप एक कॉल बैक फंक्शन लगा दो। ठीक है। इसमें क्या मिलती है हमें, ओल्ड स्टेट मिल जाती है, पुरानी स्टेट मतलब पुरानी वैल्यू क्या थी इसमें, ओल्ड स्टेट में। ठीक है। या ओल्ड स्टेट नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन दो और यहां से क्या कर दो, रिटर्न। क्या रिटर्न करोगे, दिस डॉट स्टेट की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो, और यहां से आप रिटर्न कर दो नेम कोलन वैल्यू। इससे क्या होगा कि ये जो नेम है, हम लोग क्या करेंगे इसमें स्टेट जो भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू है इस पूरे ऑब्जेक्ट की,
वही रिटर्न हो जाएगी स्प्रेड होके। बस जो नेम है, जैसे नेम मान लो ईमेल है, तो ईमेल की वैल्यू ये वाली रहेगी, बाकी सबकी वैल्यू पुराने वाली रहेगी। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा इसमें, हमने दिस डॉट स्टेट, भाई दिस डॉट स्टेट क्या ये है, हमने दिस डॉट स्टेट सेट स्टेट को कॉल किया, उसमें एक फंक्शन लगाया जो रिटर्न क्या कर रहा है, भाई ये आइटम रिटर्न होके यहाँ पे जाएगा ना इसकी जगह पे, तो इसमें जाएगा क्या, स्टेट एज इट इज स्प्रेड हो जाएगा, मतलब नेम ईमेल फोन जो भी कुछ वैल्यू है एज इट इज जाएगी। बस इस नेम फील्ड की वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि नेम की वैल्यू जो भी होगी, लाइक नेम की वैल्यू मान लो फोन है, तो फोन की वैल्यू ये वाली होगी, बाकी सब पुराने वाला होगा। समझ में आया? अब इसमें चाहे आपकी फील्ड 50 हो या 50,000, आपको इतना ही कोड लिखना है। टेस्ट करते हैं इसे कि क्या ये काम करेगा। तो मैं लिखता हूँ, देखो सब कुछ फिट हो रहा है, सबमिट किया, डेटा भी आ गया। समझ में आया बेटा? जल्दी से नोट करो ये। तो इतने कोड की जगह हमें सिर्फ ये कोड लिखना है। ओके, तो अब नेक्स्ट, भाई ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब बात आती है कि जब फिर फॉर्म की जरूरत क्या है ना, जब हमारा काम ऐसे चल ही रहा है, तो फिर हम लोग फॉर्म क्यों यूज करेंगे। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई वैलिडेशन यूज नहीं कर सकता। मान लो ये सारी फील्ड मुझे रिक्वायर्ड करनी है, मैं रिक्वायर्ड लिखा, लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन यूज नहीं कर सकता, सबमिट अब भी होगा, क्योंकि भाई इससे और इसका कोई लिंक ही नहीं है। ये कंबाइंड कब बनेंगे, जब ये एक फॉर्म का पार्ट होंगे, इसलिए हमें क्या करना है, इस पार्ट को फॉर्म के अंदर रखना है। ठीक है, और इसमें ऑन क्लिक नहीं लगाना है, यहाँ पे बस हमें बटन में क्या लिखना है, टाइप सबमिट, और फॉर्म में इवेंट लगाना है ऑन सबमिट। ठीक है, तो जब बटन सबमिट हो गए, पोस्ट डेटा फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ, देखो वैलिडेशन काम कर रहा है। ठीक है, सबमिट, अभी कह रहा है कि भाई डेजिग्नेशन बताओ, कह रहा है सैलरी बताओ, अब मैं सबमिट करूंगा। देखो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, मान लो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, ये फॉर्म की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5, क्योंकि भाई फॉर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलोड हो जा रहा है पेज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रीलोड को रोकना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, प्रीवेंट डिफॉल्ट की हेल्प से। ठीक है, इससे रीलोड होना रुक जाएगा ये। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऑन सबमिट की स्पेलिंग भी गलत लिखी है क्या मैंने, हाँ, ऑन सबमिट। अच्छा प्री, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, ई भी पास करना है, क्योंकि वहां पे जो हमने इवेंट लिखा है वो भी तो पास करोगे। अभी ठीक है, देखो अभी रिलोड नहीं हुआ, अगर मैं ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाऊंगा तो रिलोड हो जाएगा, वैसे इसमें वैलिडेशन भी काम कर रहा है। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरह के काम करने के लिए, वैलिडेशन वगैरह के लिए हमें फॉर्म की जरूरत पड़ती है, वरना हमारा काम खाली इनपुट टैग से चल जाता है। सिंपल है, तो ये नोट कर लो, बाकी कोड मैंने सेम ही रखा है, एक ये नोट कर लेना, पोस्ट डेटा के अंदर ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, और दो, एक इन लाइन ये नोट कर लेना, बस काफी है। ओके भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब इनपुट एग्जांपल लिखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर।
RFC, तो इसमें भी क्लास में एक डिवीजन लेता हूँ मेन, और इसके अंदर एक डिवीजन सेंटर, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो CSS हमने लिखी थी, वो मैंने एक फोल्डर पीछे जाके क्लास कंपोनेंट में क्या है, स्टाइल डॉट सी है, मतलब सेम फाइल को मैं यूज कर लेता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट इनपुट एग्जांपल, इंडेक्स जेएस फाइल में जाएंगे और इसे कॉल कर लेंगे। ये रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस, नहीं है इसके अंदर। क्लास कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, अच्छा क्लास कंपोनेंट के अंदर भी एक फोल्डर था ना, इनपुट एग्जांपल, उसके अंदर है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग एक डिफाइन करेंगे वेरिएबल लेट नेम और सेट नेम यूज स्टेट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं H3 नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, प्लेस होल्डर, एंटर फुल नेम, यहाँ से यूज स्टेट को डिफाइन कीजिए, बटन टाइप सबनेट, वो CSS पहले लिखी हुई है इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, फंक्शन गेट इनपुट डेटा, इसमें मिलेगा हमें ई, मैं करूंगा सेट नेम कॉल करूंगा और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तरीका वही है, बस थोड़ा फंक्शन को कॉल करने का अलग है। और इसमें स्टेट मैनेजमेंट का, स्टेट मैनेजमेंट के लिए मतलब यूज स्टेट है, बाकी वही है जो हमने लास्ट टाइम किया है। पोस्ट डेटा, ऑन चेंज गेट इनपुट डेटा, इसमें डायरेक्टली को फंक्शन कॉल कर सकते हैं हम लोग, सेम ऑन क्लिक में पोस्ट डेटा, सिंपल है भाई। मैं लिख देता हूँ मान लो नितिन चौहान, और मैं सबमिट करता हूँ, वैल्यू मिल जाएगी नितिन चौहान। सिंपल है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब मान लो आपको मल्टीपल फील्ड लेनी है जैसे हमने लास्ट टाइम ली है, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट, एंटर, ईमेल एड्रेस, एंटर, फोन नंबर, एंटर डेजिग्नेशन, एंटर सैलरी, एंटर सिटी, एंड एंटर स्टेट।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, वहां पे तो स्टेट एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे हम लोग अलग अलग ऐसे वेरिएबल नहीं बनाएंगे। अगर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसे अलग अलग वेरिएबल मत बनाओ। कि भाई आप नेम के लिए वेरिएबल, ईमेल के लिए, डेजिग्नेशन के लिए। तो इसके लिए आपको, क्योंकि फिर उसमें अब जो मैंने लास्ट में बताया था ना कि वो शॉर्टकट जो बताया था, वो फिर अप्लाई आप यूज नहीं कर पाओगे अगर आप अलग अलग लिखोगे तो। इसलिए बेस्ट होता है कि आप यहाँ पे लिखो डेटा, मान लो यहाँ लिखो सेट डेटा। इसके अंदर पास कर दो एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक तो नेम फील्ड होनी चाहिए, ईमेल फील्ड होनी चाहिए, फोन होना चाहिए, डेजिग्नेशन, सिटी एंड स्टेट, एक फील्ड और रहेगी ना, सैलरी। ठीक है भाई। इसमें आप क्या करना, डी स्ट्रक्चर कर लेना, नेम और वैल्यू, ई डॉट टारगेट, एंड मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सेट डेटा। इसमें हमें एक ओल्ड डेटा मिल जाता है पैरामीटर के अंदर, मतलब जो ऊपर वेरिएबल है वही डेटा मुझे ओल्ड में मिल जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपली रिटर्न ट्रिपल डॉट ओल्ड, नेम में साइन कर देंगे हम लोग, वैल्यू सेम वही कॉन्सेप्ट जो पहले यूज किया है। ठीक है भाई। इन फील्ड्स में हमें आगे डेटा डॉट लिखना है, एंड अलर्ट थोड़ा सा चेंज करना है। डेटा डॉट नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन नहीं, ठीक है, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। ईमेल की स्पेलिंग कहीं पे गलत लिखे हुए हैं, ये रहा। आगे वैल्यूज सेम वैसे जैसे पहले आ रही थी। और लास्ट में आपने क्या किया था, इसे एक फॉर्म बना दिया था, इसमें यहां से उठा के क्या डाल दो इसमें, ऑन क्लिक की जगह ऑन सबमिट, और इन फील्ड्स की जगह मैं के साथ लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड फील्ड, ताकि वैलिडेशन काम कर जाए। और अब ये क्योंकि हमें इसमें इवेंट पास करना पड़ेगा, प्रीवेंट डिफॉल्ट लिखने के लिए ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, वरना पेज रिलोड हो जाएगा। सिंपल है भाई, देखो ये ज्यादा इजी है ना। सिंपल है भाई, बस ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट में हो गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। पहले इतना प्रैक्टिस करो, आप लोग ट्राई करो इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे राउटिंग फीचर और बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे यूज करना है इसमें, और मटेरियल डिजाइन, सॉरी मटेरियल यूआई। ठीक है। ठीक है भाई।